श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त की पुष्टि, श्लोक संख्या 42, शब्दार्थ और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट्स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः। शब्दार्थ आद्यः प्रथम, अवतारः अवतार, पुरुषः कारणार्णवशायी विष्णु, परस्य भगवान का, कालः काल समय, स्वभावः आकाश, सत फल असत कारण, मनः मन, च भी द्रव्यम तत्व, विकारः भौतिक अहंकार, गुणः प्रकृति के गुण, इंद्रियाणि इंद्रियां, विराट पूर्ण शरीर, स्वराट गर्भोदक्षाई विष्णु, स्थास्नु चर चरिष्णु स्थास्नु अचर चरिष्णु चर भूम्नः भगवान का। अनुवाद। कारणार्णवशायी विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है। वे सनातन काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। तात्पर्य, इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। यह भौतिक सृष्टि सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। यह भौतिक प्राकट्य उन बद्ध जीवों को सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे अनिच्छुक बद्ध जीवों को दिव्य अस्तित्व के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बजाय इसके वे नकली ईश्वर के रूप में खुद भोग करना चाहते हैं। सारे जीव वैधानिक रूप से भगवान के सनातन सेवक है, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा करना नहीं चाहते। अतएव उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। यह भ्रम कहलाता है, क्योंकि माया के चुंगल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं है। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने को ही भोक्ता समझते हैं। ऐसे मोहग्रस्त जीवों को रह कर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे भौतिक प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार लें। उन्हें भगवान कृष्ण के साथ उनके शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। अतएव इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है, और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कारणदक्षाई विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ये कारणार्णवशायी विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके भौतिक सृष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जगृहे पौरुषम रूपम श्लोक की व्याख्या इस हम कुछ हद तक पहले ही दे चुके हैं। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है, और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव है काल, आकाश,
कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतःक्रिया करने वाले गुण, सतो, रजो तथा तमो, फिर इंद्रिया तथा उनका आगार, स्रोत, विराट विश्वरूप जो गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार है, तथा समस्त चराचर जीव जो अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंततो गत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा सृष्टि स्वयं भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियाँ ही है, उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। भौतिक सृष्टि में यह पहला अवतार कारणार्णवशायी विष्णु के रूप में है, जो आदि भगवान कृष्ण के पूर्णांश है, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। यस्यैकनी श्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंड नाथः विष्णुर्महान सह्य यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारणार्णवशायी विष्णु के श्वासोच्छ्वास की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्णांश है। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामोरूपरि माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोगों ने आगे भी देखा है कि भगवान ने इस विराट सृष्टि का सर्जन क्यों किया। ये उन जीवों के लिए है जो भगवान को भूले हुए हैं और अपने को नकली ईश्वर मान के भोक्ता बनना चाहते हैं। उन जीवों के लिए भौतिक ब्रह्मांड बनाया गया जाता है। उनको यह भौतिक प्राकृतिक उन बद्ध जीवों को सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है। किसके लिए? जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते हैं, तो उनको वापस कल्प खत्म होता है, सब महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। लेकिन वो कौन जाते हैं वहां? जब भी ये विश्व का विनाश होता है तो सब जो पुण्यशाली जीव है जो वो पूरे भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन जिनको नकलीश्वर बनना है, जिनको भोग भुगतना है, वो महाविष्णु के शरीर में जाते हैं, एक कल्प तक रहते हैं, खरबों वर्षों तक रहते हैं, और फिर वापस भगवान उनके लिए सृजन करते हैं और फिर वो वापस आते हैं और वापस अपना पहले से ऐसा बिजनेस शुरू कर देता है, खाओ पियो मौज करो। उनके लिए ये ब्रह्मांड बनाया जाता है। लेकिन जो इस ब्रह्मांड का के सुअवसर का लाभ लेकर भगवान कृष्ण की सेवा करेगा, वो वापस इस जगत में नहीं आएगा, वो भगवत धाम जाएगा। तो एक अर्थ से ये सुअवसर हम सब ये विप्लव करने वाले सब जीवात्मा है जिनको इस भौतिक ब्रह्मांड में भेजा जाता है। हम यदि भगवान की सेवा करने की थोड़ी इच्छा डेवलप कर लेंगे तो हमारे लिए जगत नहीं होगा, फिर हमको भगवान ट्रांसफ़र कर देंगे, अपने जगत में बुला लेंगे। तो यही तो हमको करना है। हम क्या करेंगे इस जगत में? अपना टेम्पररी पत्ते का ये पत्ते का घर बनाएंगे, इसमें रहेंगे? नहीं, हमको तो वापस भगवत धाम जाना है। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं कि सारे जीव जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी मूल स्वरूप जीवों का वो क्या है?
सनातन सेवक, भगवान के सनातन सेवक का है। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान कृष्ण के दास हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो इस अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा करना नहीं चाहते हैं, अतएव उन्हें माया का भोग करने के लिए इस भौतिक जगत में वापस भेजा जाता है, भ्रम का भोग करने दिया जाता है। माया यानी भ्रम। हम सोच रहे हम सुखी है, हम इतना करेंगे हम खुश हो जाएंगे, हमें सुख मिलेगा। सुख है ही नहीं भाई, माया है ये। माया जो नहीं है वो, माँ यानी नहीं, या यानी जो है वो, तो जो नहीं है उसको माया बोला जाता है। और हम माया की चुंगल में से फंस गए हैं कि हम सोचते हैं कि यही सुख है। भगवान की भक्ति में सुख नहीं है, भगवान की सेवा में क्या सुख है, वहां तो दुख ही दुख है, ये माया बुलवाती है। जबकि भगवान की सेवा में सुखी सुख है, वहां दुखी नहीं है। लेकिन माया क्या बुलवाती है, अरे कहाँ सुख है, तुमको क्या सुख मिलता है बताओ। इसी प्रकार माया प्रलोभन देती है और बद्ध जीव को वही चाहिए। उनको तो श्रेय चाहिए, प्रिय चाहिए, श्रेय नहीं चाहिए। प्रिय यानी तुरंत लाभ मिलना चाहिए। भगवान की तो सुखी होंगे भगवान की भक्ति में कब, जब हम रोज सुबह जल्दी उठेंगे, मंगल आरती अटेंड करेंगे, माला करेंगे, तब जाके धीरे 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 वर्षों के बाद हमको सुख मिलेगा। ऐसा सुख किसको चाहिए? सब लोगों को चाहिए। मैं जो तुरंत अभी मैंने ये कार्य किया, मुझे उसका लाभ मिलना चाहिए, और माया दे देती है। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था, और प्रभुपाद ये बार बार ये एग्जाम्पल देते हैं कि जब व्यक्ति को सजा की दी जाती है पहले के समय में, तो उसको नाव में नदी में, बीच नदी में ले जाया जाता है, और फिर उसको उसका बाल पकड़ के उसको नदी में डाल दिया जाता है, और वो तफरता है, ओह, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। वो समझा, फिर वापस उसको थोड़ा सा सांस लिया, उसको अंदर दिया। ये है माया। और हम सोचते हैं ओ हम सुखी है, देखो हम सुखी हो गए। जब वो अंदर तड़पता है, किसके लिए तड़पते हैं? मुझे बाहर निकाला दिया जाएगा, चाहे एक क्षण के लिए, मेरा लिए वही सुख है। ये माया सुख है। लेकिन भगवान के सुख प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय, थोड़ा समर्पण करना पड़ेगा, थोड़ा राह देखना पड़ेगा। निश्चय, उत्साहत, निश्चयात, धैर्यात, ये चाहिए हमको। धैर्यात, धैर्य चाहिए, रूप गोस्वामी कहते हैं। यदि भक्ति में प्रगति करना है, यदि भगवान की प्राप्ति करने, उत्साहत, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, सतो वृत्ते ही, भक्तों का संग करना है, सतो वृत्ते ही, सताम। तो ये भक्ति के लक्षण है। षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, उससे भक्ति का विकास होता है। तो इसमें से ये जो उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम देखते हैं कोई भक्त आते हैं, थोड़ा भक्तों का संग करते हैं और 16 माला भी कर लेते हैं, लेकिन धैर्य नहीं होता है, फिर वो गायब हो जाते, चले जाते हैं। यहाँ क्या मुझे मिला? 1 साल से मैं जप कर रहा था, 1 साल से मैं सेवा कर रहा था, क्या मिला? चले जाते। धैर्य चाहिए। भगवान कसौटी लेंगे कि इसमें धैर्य है कि नहीं। तो इसीलिए भगवान शुरुआत में सबको अमृत देते हैं, लेकिन फिर लंबा हमको टिकना है तो टेस्ट करेंगे ना कि ये वास्तविक किसके लिए आया है, मेरी भक्ति करने के लिए आया, मेरी प्रेम पूर्ण सेवा करने के लिए आया या नहीं। तो यही बात है, यहां कहते हैं कि ऐसे अनिच्छुक बद्ध जीवों को दिव्य अस्तित्व के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। देखो, जो भगवान
के मंदिर में आता है, कृष्ण की सेवा करने के लिए थोड़ा उत्साह दिखाते हैं, लेकिन हृदय में यदि इच्छा है और यदि वो भक्तों का संग नहीं करेगा तो उसकी जो हृदय में जो भगवान भक्ति, भगवत भक्ति की इच्छा है वो फलित नहीं होगी। इसीलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। तो माया तेज करेगी ना, वो माया से बचने के लिए भी भक्तों का संग आवश्यक है। तो ये चीज पहला हमें क्या समझना है इससे पहले कि भौतिक जगत भगवान बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? हम बद्ध जीवों को अवसर प्रदान करने के लिए, और जो बद्ध जीव भोग भुगतना चाहते हैं भगवान से अलग, उनके लिए भौतिक जगत बनाया जाता है। लेकिन जो बुद्धिशाली व्यक्ति है इस महान अवसर का, इसको सु अवसर बोलते हैं, इस महान अवसर का लाभ लेते हैं और फिर जन्म मृत्यु से निकल जाते हैं धैर्य रखकर। धैर्य के बारे में एक बहुत सुंदर उदाहरण चैतन्य चरितामृत में आता है। मुकुंद एक भगवान के भक्त था, चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो मुकुंद मायावादी और कहीं पे भी जाके वो सत्संग सुनता था। भगवान ने बताया, प्रभु हूँ અત્યારે પ્રવચનમાં છું, હું તમને फोन करूं। भगवान ने बताया कि मुकुंद को मेरे पास यहां मत लाना। मुकुंद एकदम निराश हो गया, अंदर आने प्रवेश नहीं देना है। तो सब भक्त सोच में पड़ गया, ओ मुकुंद को कितनी भारी सजा हो गई। फिर मुकुंद ने पूछवाया कि मैं कब अंदर प्रवेश कर सकूंगा, कब मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के पास आए भक्तों ने पूछा कब कर पाएंगे मुकुंद दर्शन। चैतन्य महाप्रभु ने बोला वो 1 करोड़ जन्मों के बाद मेरा दर्शन कर पाएगा। तो ये भक्तों ने मुकुंद को बताया, तो मुकुंद नाचने लगा। क्यों नाचता है? मुझे कम से कम 1 करोड़ जन्म के बाद तो मैं भगवान का दर्शन कर पाऊंगा ना। इसको बोलते धैर्य। और भगवान इतने प्रसन्न हो गए और तुरंत मुकुंद को बुला लिया, अंदर आ जाओ। ये धैर्य भगवान कसौटी करते हैं। अभी भक्तों के लिए 1 करोड़ साल नहीं है, भक्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हमें 3 जन्म की राह क्यों देखे? मुकुंद देखो कितना उत्साहित था, 1 करोड़ जन्म तक राह देखने के लिए तैयार था कि उसके बाद तो मुझे दर्शन मिलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि 1 कल्प में हमारे लाखों जन्म हो जाते हैं। 1 कल्प में ब्रह्मा जी के 1 दिन में हमारे लाखों जन्म हो जाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा 1 कल्प यानी ये 1 युग। अरे ब्रह्मा जी का 1 दिन, हाँ ब्रह्मा जी का 1 दिन 43,20,000 चतुर्युग साल, 43,20,000 साल गुणिया 12 घंटा, 24 घंटा, वो 1 दिन होता है। ऐसे 30 दिन, ऐसे 12 महीना, ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। वो ऐसा कल्प में हमारे खरबों जन्म हो जाते हैं। लेकिन हम भगवान की सेवा करने के इच्छुक नहीं है। तो सोचिए भक्तों को कितना बड़ा सुअवसर मिला है, और ये सुअवसर है भगवत धाम जाने का मौका। चेतना, ऐसी चेतना ही नहीं होती है लोगों की, हमें चेतना मिली है। इसीलिए हमें ये अवसर का लाभ लेकर माया के चुंगल से बचना है, और हमें समझना है कि हम वास्तविक भोक्ता नहीं है। वास्तविक भोक्ता भगवान कृष्ण है, उनको सब कुछ अर्पण करो और उनका प्रसाद रूप हम स्वीकार करें। तो ये चेतना आने को कितना टाइम होता है? हम देखते हैं, हम कहीं पे भी सत्संग जाते हैं, सत्संग करते हैं, तो देखते हैं तो पूछते हैं घर में जाके। जैसे हम कल गए तो लड्डू गोपाल उधर थे, बहुत सुंदर सजाया था। तो हमने पूछा आप इतनी अच्छी सेवा करते हैं, भगवान को भोग कितने टाइम लगाते हैं? बोला नहीं, हम सुबह दूध और ड्राई फ्रूट अर्पण कर देते बस। मतलब भगवान को इतना भोग, मतलब इतना सुंदर सेवा करते हैं लेकिन भोग नहीं लगाते, भोग अर्पण नहीं करते। और ऐसी स्थिति पूरे विश्व में है। जो भी हिंदू धर्म बोलते हैं वो लड्डू गोपाल को मंदिर में रखते हैं
कुछ अर्पण नहीं करते, उनको भूखे रखते हैं। हाँ, मेरे घर पे लड्डू गोपाल है, मैं पूजा करता हूँ, भोग, हम तो लहसुन प्याज खाते इसलिए हम भोग अर्पण नहीं करते। देखो कितना अपराध है, ये अपराध है ना भाई। तुम्हारे घर में तुमने भगवान को रखा और उसको खाना नहीं दे रहे हो, तुम भोक्ता हो, और जो रियल भोक्ता है, तुम भोक्ता बनते हो और रियल भोक्ता को तुम खाना नहीं देते हो। इसीलिए लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण को लाने से पहले, गौ निताई लाने से पहले हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं जो भी खाऊंगा वो भगवान को अर्पण करने के बाद ही ग्रहण करूंगा प्रसाद रूप में। लेकिन ये भूल जाते हैं, बस फैशन के लिए ये लाया वो लाया, इसलिए मैं भी लड्डू गोपाल लाता हूँ, मैं भी गौर निताई लाता हूँ, मैं भी राधा कृष्ण लाता हूँ। सेवा क्या करनी है? कुछ नहीं, थोड़ी बहुत सेवा कर लेंगे, क्योंकि हमारे घर में तो लहसुन प्याज बनता है, तो भगवान को ऐसे थोड़े अर्पण कर सकते हैं। तो ये आपका समर्पण कहाँ है? इसीलिए, लेकिन ये तो बाजार में मिलता है, जन्माष्टमी आए बाजार से लेके आए लड्डू गोपाल, ये भगवान। आप भगवान को बुला रहे तो कुछ दो ना, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। आपका अपने बच्चे को लेके आएंगे तो उसको खिलाए पिलाएंगे कि नहीं, ये ऐसे रख देंगे? ये ज्ञान नहीं, क्योंकि भोक्ता बनने की जो मन में इच्छा है वो इतनी सॉलिड है, इतनी पावरफुल है कि मैं भगवान को क्या जरूरत है, भगवान को भोग लगाने की, माया ऐसी बुलवाती है, क्या जरूरत है, भगवान भूखे थोड़ी है, भगवान तो इतने महान, ये द्वारकाधीश है, उनको तो 16,108 रानी खिलाती है, तो हमको क्या खिलाने की आवश्यकता है? हमारा भाव है। तो तुम्हारा भाव है तो वही भाव से तुम ऐसा सोचो कि मुझे खाने की क्या जरूरत है, मैं क्यों खाऊं, मेरा भाव है, बस मैंने स्मरण कर लिया, मेरा पेट भर गया। ऐसे होता है? नहीं, ऐसे नहीं होगा। कृष्ण के लिए ऐसे होगा, लड्डू गोपाल के लिए ऐसा होगा, गौर निताई के लिए ऐसा होगा, चलेगा, उनको चलेगा। हमको थोड़ी भी भूख लगती है हम तुरंत खा लेते हैं कि नहीं? तो भगवान को भी ऐसा भाव होना चाहिए, मेरे भगवान भूखे हो गए। कैसे जीव, कैसे चलते हैं? भगवान को कुछ नहीं खिलाए, हम लोग पूरा खाए। ये चेतना वाले लोग कि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही खाऊंगा, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं, इन लोगों के लिए ये अवसर दिया जाता है, इस भौतिक जगत बनाया जाता है भगवान के द्वारा। तो ये ऐसे मोहग्रस्त जीवों को रह रह कर अवसर प्रदान किया जाता है कि भौतिक प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार ले। सुधारना पड़ेगा सबको, हम सबको, हमारे में भी वो विकृत प्रवृत्ति है, भगवान को छोड़ के हम खुद भोक्ता बनना चाहते हैं, ये निकालनी पड़ेगी। हमको ये वेदों के द्वारा, भागवतम के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा भगवान के शाश्वत धाम में भगवान के साथ शाश्वत संबंध का कैसे जुड़ा जाए वो शिक्षा प्रदान की जाती है। भगवान भौतिक जगत का सर्जन करते, उसके साथ ये वेदों भी हमको देते हैं ताकि हम समझ सके कि हम भगवान क्या है और हमें कैसे संबंध भगवान से वापस बनाने हैं। बाकी ये इतने खरबों साल चले जाएंगे और वो खरबों साल महाविष्णु के लिए, कारणार्णव शाही विष्णु के लिए क्या है? एक सांस और उच्छ्वास है। प्रभुपाद कहते यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा। जिनके एक श्वास, निश्वसित काल मथावलंब्य, जिनके एक श्वास में ये ब्रह्मांड का सर्जन होता है और एक उच्छ्वास में सब सर्जन अपने इसमें आ जाता है, शरीर में आ जाता है। और वो क्या है? विष्णुमान सही है, यस्य कला विशेष हो, जिनकी कला विशेष है, जिनके अंश के अंश है, ये ऐसे महाविष्णु, वो गोविंद जिनका मैं भजन करता हूं। तो गोविंद कहाँ है और हम कहाँ हैं? लेकिन भगवान ने कृपा करके महाविष्णु ने भौतिक जगत का सर्जन किया और हमको एक अवसर प्रदान किया, ये हमको समझना है। अभी सोचिए, हमको इतना अच्छा अवसर मिला, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही गरीब है और उनके पास कोई आमदनी का कोई साधन नहीं है,
यदि हम उनको बोले कि भाई मैं तुमको 1 लाख रुपया हर महीने मिले, ऐसी नौकरी दिलाता हूँ, ऐसा बिजनेस करवाता हूँ, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा? अरे वाह, ये मेरे लिए भगवान है। सोचेगा कि नहीं? इसने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया है कि मुझे मेरा जो दरिद्रता है वो मिट जाएगी। और हम तो ऐसे ही गरीब आदमी थे, ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, नहीं भगवान से संबंध था, हम सिर्फ खाओ पियो मौज करने वाले थे। और श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज ने हमको बोला कि आओ, मैं तुमको एक ऐसी चीज प्रदान करता हूं जो तुमको सुखी करेगा। इसीलिए हम लोग को बड़े हाथ जोड़ के हमारे गुरु के शरणागत होना है, प्रभुपाद के शरणागत होना है और उनके आभार व्यक्त करना है कि हे प्रभुपाद, हे गुरु महाराज, आपने हमको कितना बड़ा अवसर दिया है। अभी मैं आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, सेवा करूंगा, क्योंकि अवसर मिला है। भगवान ये सब जो है कार्यकलाप भगवान के अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से है। ये भगवान देखो कितने महान है कि उनके कार्यकलापों से क्या है, सृष्टि का संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। यही अवयव आकाश भगवान से आता है, याद देखा है ना हमने। कालह स्वभाव यानी आकाश, वो भगवान से आते हैं। इतना बड़ा सर्जन भगवान करते हैं और हम निग्लेक्ट करते हैं। यही तो माया है। हम आकाश देख के सोचते हैं ये आकाश किसका है? भगवान का सर्जन है, याद दिखा है ना। तो भगवान दया करके हमारे लिए क्या क्या देते हैं? आकाश, कारण फल, हम जो कार्य करते हैं उसका फल, कारण मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतःक्रिया करने वाले गुण, फिर इंद्रिया तथा विराट विश्वरूप, ये सब भगवान प्रदान करते हैं हमको। बहुत बड़ा मौका है। तो हमें इस भौतिक माया को समझना है और भगवान की जो ब्रह्मा जी समझा रहे कि ये जो महाविष्णु जो है, कारणशाई विष्णु, वो प्रथम पुरुष अवतार है और भगवान के अंश है, प्रथम अवतार। इस भौतिक जगत के प्रथम अवतार कारणशाई विष्णु, प्रथम पुरुष। फिर दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु, तीसरे विराट स्वरूप यानी परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो इस प्रकार शुरुआत करते ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस प्रकार से इस भौतिक जगत का सर्जन होता है। और फिर आकाश, यहाँ क्या है, काल, सनातन काल, महत्त्व, ये सब भगवान प्रकट करते हैं। और ये सब उनके भगवान इन सबके स्वामी हैं। तो ये सब इसमें आ गया तो हमारे भी स्वामी हुए कि नहीं भगवान। इसीलिए ये पूरे अध्याय, पूरे श्लोक में ये तात्पर्य हमको बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब इससे हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करनी है। क्या? सारे जीव मूलतः वैधानिक रूप से तत्वतः भगवान के सनातन सेवक हैं, लेकिन उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण भगवान की सेवा करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उनको माया के वश में दिया जाता है, जाओ माया को भुगतो। और जो जीव भक्त माया से दूर, वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते। वो सोचते हैं मेरी स्वतंत्रता किस में है? भगवान की सेवा करने में है। मेरी एक ही स्वतंत्रता है, वो है भगवान की सेवा करना। मुझे स्वतंत्रता का दुरुपयोग माया की सेवा करने में नहीं रखना है। यही एकमात्र शिक्षा यदि हम ले लेंगे तो हमारे परम कल्याण होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्ये कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण।